देखो, इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कई सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है, और उस पर आधारित क्वेश्चन अक्सर आता ही रहता है एग्जाम में। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 288 और मौसा दिया है कितना 16। तो पूछा जा रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो देखो, जब मौसा दिया हुआ रहे तब हम लोग संख्या कैसे मानेंगे। जैसे एचसीएफ यहाँ 16 दिया हुआ है, तो याद रखना है कि हम लोग संख्या हमेशा 16x और 16y के फॉर्म में मानेंगे, और इनका योग दिया हुआ है कितना 288। अब आप कह सकते हैं कि सर 16x 16y क्यों मानेंगे। तो भाई एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में आप लोग को बताया जा चुका है कि ये जो एचसीएफ होता है वो उन संख्याओं में जरूर भाग लगाता है, मतलब संख्या जो भी होगी वो इस एचसीएफ का कुछ ना कुछ गुणज होगी। तो इसलिए 16x और 16y गुणज के रूप में मान लिया गया। अब देखो, 16 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x और दूसरे हिस्से में y बचेगा, मतलब 16 इंटू एक्स प्लस वाई का मान 288 हो गया। और 16 से अगर इसको काटेंगे 288 को, तो 16 एकम 16 और 16 अठे 128, है ना। मतलब x प्लस वाई का मान आ रहा है 18। अब देखो, इसमें x और y का मान हम लोग को इस तरीके से निकालना है कि उनको जोड़ के 18 आए और एचसीएफ 16 भी आए। तो ध्यान ये रखना है कि x और y का मान हमेशा सह अभाज्य संख्या लेना है, मतलब कि जैसे 1 और 17 तो जोड़ के क्या हो जाएगा 18। अब सह अभाज्य संख्या तो आप लोग जान रहे होंगे क्योंकि संख्या पद्धति के लेक्चर में बताया जा चुका है। वैसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि सह अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, या कहें मौसा 1 होता है। तो संख्या x और y को 1 और 17 माना जा सकता है, या 5 और 13 माना जा सकता है, या फिर 7 और 11 माना जा सकता है। मतलब x और y ये 3 तरह के युग्म बना सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता कि संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, तो भाई 16 से गुना करके हम लोगों को निकालना पड़ता। अब देखो, इस पहले क्वेश्चन में अगर पहले जोड़े में अगर 16 से गुना करेंगे तो 16 एकम 16 और 16 गुना 17 कितना हो जाएगा। तो 16 का वर्ग होता है 256, उसमें 16 और बढ़ाओगे तो 266 और 6 272, ठीक है। तो पहला संख्या का जोड़ा बन जाएगा 16 और 272 का। दूसरा क्या बन जाएगा भाई, तो 16 पचे 80 और 16 गुना 13 करोगे तो 13 छक 78 का 8 बाकी 7 और 13 एकम 13 और 7 20, 80 और 208 दूसरा जोड़ा बनेगा। और तीसरा जोड़ा क्या बनेगा, 7 और 11 में 16 से गुना करके देख लो तो 16 सतह 112 और 16 गुना 11 क्या होगा, तो 16 और 16 176 होगा। 16 गुना 11 ये तीसरा जोड़ा बन गया संख्याओं का। तो ये 3 तरह के जोड़े बन सकते हैं। अब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि सर क्यों हम लोग सहअभाज्य संख्या ही मानेंगे। अगर हम लोग कोई ऐसी संख्या मान ले, जैसे x अगर कोई 2 मान ले और y हो जाएगा 16, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, अगर मान लो अगर आप x को 2 और y को 16 मानते हैं, या x को 3 और y को 15 मानते हैं, मतलब कि इस पहले वाले x के वैल्यू से y में अगर भाग लगता हुआ दिखे, 2 से 16 में या 3 से 15 में भाग लग रहा है, तो देखो जोड़ के तो 18 आ जाएगा, लेकिन मौसा 16 नहीं आ पाएगा। क्योंकि संख्या निकाल के देखो, इसमें 16 से गुना करोगे तो 16 दुना 32 और 16 गुना 16 256 होगा। और इसका आप एचसीएफ निकाल के देखोगे तो 32 आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चूंकि 2 से 16 में भाग रख रहा था, तो इस 32 से भी 256 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो 16 मौसा आ ही नहीं पाएगा। उसी तरीके से इसमें भी देख लो, 16 दिया 48 और 16 गुना 15 करोगे तो आएगा 16 पचे 80 0 8 और 240, है ना। तो ये आएगा 16 गुना 15। अब 3 से 15 में भाग लग रहा है तो 48 से भी 240 में भाग लग जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 48। तो एचसीएफ 16 तो आ नहीं पाया, इसीलिए हम लोग सह अभाज्य संख्याएं मानते हैं, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये एचसीएफ के क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करना है ये भी समझ में आ गया होगा।